नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भारत को फिरंगियों से आज़ादी दिलवाने वाले क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी और महापुरुष आज स्वर्ग में बैठकर पश्चिमी बंगाल में हो रही हिंसा के तांडव को देख निश्चय ही खून के आंसू रो रहे होंगे। संविधान निर्माताओं की आत्मा यह देखकर चित्कार कर रही होगी कि मात्र 70 वर्षों के अंतराल में ही देश के एक राज्य में लोकतंत्र की सरेआम हत्या की जा रही है। शर्मनाक बात यह है कि संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री बनी जिस ममता बनर्जी पर यह हिंसा रोकने की जिम्मेदारी है, वो बड़ी ही बेशर्मी से निरपराधों की हत्याओं को जायज ठहराने में लगी है। पश्चिमी बंगाल में परिणामों की घोषणा होने के बाद विजेता पार्टी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चुनाव हारने वाली भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की जिस बेरहमी से पीट पीट कर हत्या की है, उसके विभत्स दृश्य सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। जिन गरीबों के घर जलाए जा रहे हैं व अबलाओं की सामूहिक बलात्कार के बाद हत्याएं की जा रही है, उनका कसूर मात्र इतना है कि वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इन दृश्यों को देखकर आपकी भी रूह कांप उठेगी। तब अंदाजा लगाइएगा कि ऐसे कत्लेआम में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान की रक्षा भला कैसे हो पाएगी। पुलिस का फोन का पुलिस নরেন্দ্র মোদীজি তোমার কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাইছি। নরেন্দ্র মোদীজি, এই জেপি নাড্ডাজি আমাদের বাঁচা, আমার দুধের শিশু নাতনি আমাদের মেরে ফেলছে, আমরা কোথায় যাব? আমাদের বাঁচান আপনারা, আমাদের বাড়ির উপরে কিভাবে বোম পড়ছে। सर जी हम लोग को बचाइए सर जी, हम लोग को मार दे रहा है, सबका घर लूट कर रहा है, सबका घर में आग लगा दे रहा है, बीवी बाल बच्चे सब खत्म हो जा रहा है। सर जी आप लोग हम लोग को बचाइए, हम लोग मर जाएंगे सर जी, सब कुछ खत्म कर दे रहा है। ऐसे कैसे होगा? बंगाल में हमारा जो डायमंड हार्बर है ना सर जी, वो अभिषेक बनर्जी का कॉन्स्टिट्यूएंसी है। यहाँ पर सबका घर आग लगा दे रहा है, सबका घर पे आग लगा दे रहा है। मैं एक राज्य का लीडर हूँ, भाजपा का एससी मोर्चा का मैं राज्य का सेक्रेटरी हूँ। मेरा घर भी नहीं छोड़ा, मेरा घर में सब कुछ लूट हो गया, सब तोड़फाड़ हो गया, सब आग लगा दिया। सिर्फ मेरा नहीं, हमारा पार्टी का कार्यकर्ता का कम से कम 300 से 400 कार्यकर्ता का घर लूट आग लगा दिया गया। सर जी आप लोग हम लोग को बचाइए सर जी, हम लोग नहीं तो मर जाएंगे सर जी, हम लोग मर जाएंगे। मैं आज 3 दिन से सर जी भूखा ना खाए हुए भागे भागे फिर रहा हूँ।
ना हमारे पास कुछ खाने का है ना रहने का है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा। सच्ची हम लोग को बचाइए, हम लोग को बचाइए सर जी, प्लीज हम लोग को बचाइए। हमारा फैमिली बहुत बुरी हालत में है। तो देखा आपने, यहाँ किसी अबला की इज्जत नहीं उतारी गई, बल्कि साक्षात लोकतंत्र का चीरहरण हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि इतनी बर्बर हिंसा करने वाले लोग मात्र एक भीड़ का हिस्सा नहीं है, अपितु टीएमसी के पूर्ण प्रशिक्षित दरिंदे हैं, जिनमें से ज्यादातर की उम्र 18 वर्ष से कम है। अव्वल तो इनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्यवाही की ही नहीं जाएगी, लेकिन भविष्य में यदि दुनिया दिखाई के लिए कुछ करना भी पड़े तो यह सभी दंगाई नाबालिग होने के कारण बड़ी आसानी से कानून की गिरफ्त से बच निकलेंगे। इस सुनियोजित हिंसा की सबसे बड़ी वजह है भारतीय जनता पार्टी का मात्र 3 सीटों से सीधे 77 सीटों पर पहुंचना। बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार जो 25 गुना से भी ज्यादा ताकत अर्जित की है, उससे ममता बनर्जी को 2026 में होने वाले चुनाव में अपना सिंहासन डोलता नजर आ रहा है। लगातार 34 वर्षों तक बंगाल में राज करने वाले वामपंथियों को सत्ता से हटाने में ममता को भी 1-2 नहीं अपितु पूरे 15 साल लगे थे। इसलिए बंगालियों की रग रग से वाकिफ ममता जानती है कि विधानसभा में मजबूत विपक्षी दल बन जाने के बाद अब भाजपा ठेठ ग्रामीण स्तर तक भी अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए संगठनात्मक ढांचा खड़ा करेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए, इसीलिए ममता बनर्जी राज्य प्रायोजित हिंसा करवाकर बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता को चुन चुन कर नेस्तनाबूद कर रही है, ताकि भाजपा को भविष्य में यहां कोई झंडा बरदार ही नहीं मिल पाए। अब देखना यह है कि अपनी विरासत को जिंदा रखने के लिए ममता बनर्जी जिस निराधम राजनीतिक हिंसा का सहारा ले रही है, उसका जवाब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी कब व किस रूप में देती है। तो इस बुलेटिन में आज इतना ही। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।